हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, इस भाग में हम लोग भारत के क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, इसके चारों तरफ अवस्थित देशों के नाम, इसकी समुद्र सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम आज भारत के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। भारत से संबंधित 25 प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो आपको क्वेश्चन मैं पहले लिख दूंगा, इसके बाद उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, उत्तर आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं भारत के नाम। भारत के नाम क्या है? भारत के जो प्राचीन नाम है वह है हिंद। हिंद इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे, इसलिए इसको हिंद कहा गया। इसके बाद आर्यावर्त, आर्यों के द्वारा आर्यावर्त। इसके बाद जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। रेवाखंड, रेवाखंड, ये भारत के प्राचीन नाम है। भारत खंड, इंडिया। चूंकि यूनानियों ने, ग्रीकों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था, इसलिए इंडस से इंडिया। भारतवर्ष, मुगलों के काल में इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने फिर इसे इंडिया कहा और वर्तमान में हमारे देश का नाम है भारत इज इंडिया। इंडिया इज भारत। भारत, ये हमारे देश के नाम हैं। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार जब हम देखते हैं तो आप जानते हैं, पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा देश अवस्थित है। उत्तरी अक्षांश, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वह है 68 डिग्री 7 इंच से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच हमारा देश अवस्थित है। अब भारत का क्षेत्रफल, विभिन्न किताबों में भारत के क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग जानकारियां दी गई है। मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,762 वर्ग किलोमीटर है, जबकि एनसीईआरटी जैसी किताबों में दिया गया है 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान का देश है। 7वें नंबर पर हमारा देश आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। चीन के बाद इसकी आबादी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां। अब देखते हैं आगे के प्रश्न को नोट करते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, मतलब भारत से 6 बड़े देश हैं। इसमें पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए, पांचवें नंबर पर ब्राजील है और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। यानी भारत से 6 बड़े देश हैं और भारत से छोटा देश जो है अर्जेंटीना है, जो 8वें नंबर पर है। अर्जेंटीना 8वें नंबर का देश है और भारत 7वें नंबर का देश है। अब भारत की चौहद्दी देखते हैं। चौहद्दी का मतलब भारत के चारों दिशाओं में क्या उपस्थित है। तो भारत के उत्तर में सबसे पहले जान लीजिए हिमालय पर्वतमाला है। 2500 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है हिमालय। चीन, पहले तिब्बत भी एक देश था, लेकिन चीन ने 1949 में इसको अधिकृत कर लिया। चीन, भूटान और नेपाल ये भारत के उत्तरी सीमा के देश हैं। नेपाल भारत के दक्षिण में सब एक महासागर है जिसका नाम, विश्व में जितने भी महासागर है उसमें से किसी भी महासागर का नाम किसी देश पर नहीं है। सिर्फ एक यही महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद यानी भारत के नाम पर। तो दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका और मालदीव। पूरब में सर आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश और म्यांमार 2 देश हैं। और पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इस प्रकार भारत की चौहद्दी है। भारत के उत्तर में हिमालय, चीन, भूटान, नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका, मालदीव, पूरब में बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2.42% है, 2.42% है। भारत के उत्तरी सीमा से सटे देश कौन कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, चाहे भूटान, नेपाल और चीन,
ये भारत के उत्तरी सीमा के देश हैं। वीडियो को स्टूडेंट पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम 10वें प्रश्न से आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं 10 नंबर सवाल। भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित देश। दक्षिणी भाग में अवस्थित देश का नाम है मालदीव और श्रीलंका। भारत के पूर्वी सीमा से सटे देश, पूर्व के सीमा से सटे देश कौन कौन है? 2 देश हैं सर स्टूडेंट, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे देश, इसमें भी 2 देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा चूंकि पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार है, नहीं तो पाकिस्तान की सीमा जो है भारत से सटी हुई है और इस सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के पूर्व में अवस्थित सागर या खाड़ी, भारत के पूर्व में अवस्थित सागर भी नाम है उसका और खाड़ी भी कहा जाता है। खाड़ी उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। तो बंगाल की खाड़ी तो आप जानते हैं, इस सागर का नाम है बंगोपा सागर। उत्तर होगा बंगोपा सागर। और इसी को बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है या बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में अवस्थित सागर, भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित सागर का नाम है अरब सागर। अरब सागर, अरेबियन सी। भारत के उत्तर में अवस्थित पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला, उसका नाम आप जानते हैं हिमालय है। हिम आलय यानी बर्फ का घर, आलय माने घर होता है, हिम माने बर्फ होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। इस प्रकार हम 15वें नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं स्टूडेंट। अब हम आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम इससे आगे यानी 16 नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करें। अब देखते हैं भारत के दक्षिण में अवस्थित महासागर, हमने चौहद्दी में भी बतलाया था, यहां भी बतला देता हूं। हिंद महासागर। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, यानी हिंद महासागर संसार का 3रा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, हिंद महासागर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। अब बारी बारी से देखते हैं कि किन देशों के साथ हमारी सीमा की लंबाई क्या है। कुछ सीमा जो है चीन और पाकिस्तान के अधिकृत है, इसलिए इसको कुल जोड़ने के बाद 15,106.7 आता है।
बाकी सीमा जो है, बाकी 93 किलोमीटर सीमा जो है चीन और पाकिस्तान के अधीन है। देखते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। नेपाल के साथ हमारी सीमा जो है 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3423 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। और हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ है वह 4096 किलोमीटर, यानी लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। इसमें सबसे कम सीमा रेखा जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। भूटान के साथ जो है अफगानिस्तान की तुलना में ज्यादा सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा यानी कोस्टलाइन एरिया की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई है। भारत की समुद्री सीमा से सटे देश कौन कौन है? स्टूडेंट, भारत के समुद्री सीमा से 7 देश सटे हुए हैं। ये देश हैं इंडोनेशिया, 7 देश, 7। ये है इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और पश्चिम में एक देश है पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 7 देश हैं जो भारत के समुद्री सीमा से भी सटे हुए हैं। कौन कौन है? 7 देश है, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये भारत के 7 समुद्री सीमा से सटे हुए पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आप जानते हैं? यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। जबकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई जो है वह 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को सर डुरेंड महोदय ने निर्धारित किया था, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग 22वें सवाल तक पहुंच चुके हैं। मात्र 3 सवाल अब हम पीछे हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लें। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। सर रेडक्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ
रेखा जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है। भारत और चीन के बीच सर मैकमोहन ने एक सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत इस रेखा को मानता है, लेकिन चीन इस रेखा को मानता नहीं है, इसको सीमा रेखा नहीं मानता है। तो इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। पाक स्ट्रीट यानी पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भूल करके भी बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर आकर फंस जाते हैं, पाक है इसका मतलब पाकिस्तान और भारत को अलग करता है। नहीं, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज पहले वीडियो में हमने आपको 25 प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया। हमारे इस चैनल पर आपको किसी प्रकार का ट्रिक नहीं बताया जाएगा। आप छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करके, इस चैनल से प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।